राधे राधे। अब सभी श्री कृष्ण चरणानुरागी बंधुओं को, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, अनन्य प्रेमी हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उन सभी को, भगवान के प्यारे भक्तों को इस दिव्य अवसर पर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज तो दो दो त्योहार हैं, दो दो उत्सव हैं। एक मकर संक्रांति भी है, जो अपने आप में ही बहुत ही प्यारा उत्सव है, और दूसरा सठ तिला एकादशी भी है। तो देखिए, पुण्य कमाने के लिए इससे अच्छा दिन कुछ हो नहीं सकता। आप जो भी पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, नो डाउट उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे जो कुछ विशेष दिन होते हैं ना, उस दिन का तो प्रॉपर लाभ उठाना चाहिए। जहाँ पर शास्त्रों में इतनी महिमा बताई गई है इन दिनों की, एक तरफ एकादशी जो वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ है एकादशी, और दूसरी तरफ मकर संक्रांति जो अध्यात्म से भरा हुआ है। ये उत्सव इतना प्यारा उत्सव है। देखिए, मकर संक्रांति आज के दिन गंगा यमुना में बहुत भीड़ होता है। इस उत्सव में गंगा यमुना में बहुत ही भीड़ होता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं, क्योंकि इसी दिन भगीरथ उनके कठोर तपस्या से, उनकी उस भक्ति से गंगा मैया का अवतरण हुआ था इस धराधाम में। और कपिल मुनि ने सगर के जो 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, तो जैसे ही गंगा मैया का अवतार हुआ, अवतरण हुआ, और जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंची, उन राख से जैसे ही स्पर्श हुआ गंगा नदी का, उस जल का, तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया। ये इम्पोर्टेंस है गंगा में स्नान करने का। देखिए, लाखों लोग जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन महत्व तो नहीं समझते हैं। गंगा मैया कौन है? ये सामान्य कोई नदी नहीं है, ये कोई सामान्य जल नहीं है। ये वो हैं जिनकी कृपा से सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे, राख बन गए थे, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए गंगा सागर में बहुत ही भीड़ होता है। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, और बहुत ही बड़े आकार से मेला भी लगता है। वो कपिल मुनि का जो आश्रम था, वही गंगा सागर जहाँ पर है, वही जगह है। और इस मकर संक्रांति में दान का भी बहुत महत्व है। दान का नाम सुनते ही ना कुछ लोगों का चेहरा सूख जाता है। अगर कोई पंडित जी, कोई महाराज जी बोल दें कि तुमको ये दान करना है, ये सेवा करना है, उसके मन में तुरंत ये आ जाता है, ये तो खाली दान की बातें करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, 7वें स्कंध के 14 नंबर अध्याय का 8वां श्लोक, जहाँ देवर्षि नारद कह रहे हैं पांडवों से कि यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। देवर्षि नारद यहाँ पर कहते हैं कि प्रारब्धवश भगवान ने जितना भी आपको धन दिया है, जितने में आपका पेट भर जाए, आपका परिवार चल जाए, उतना रखिए। बाकी जो बच जाता है उसको दान में लगा दीजिए, परमार्थ में लगाइए। लोग होटल में जाकर खाना खाते हैं, वहाँ पर एक एक सब्जी का दाम 500 रुपये के करीब रहता है। खाते नहीं है, छोड़ भी देते हैं झूठा, और ये तक नहीं सोचते हैं कि इस संसार में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको ये नसीब में नहीं है, ये प्राप्त नहीं है। तो पैसे का जो मिसयूज करते हैं, ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती। भगवान ने आपको दिया है, जितना में आपका पेट भर जा रहा है, आपके परिवार चल जा रहा है, उतना रखिए, बाकी को वेस्ट मत कीजिए। आज का संसार ऐसा है, लोग वेस्ट कर देते हैं, मन इच्छा पैसा उड़ाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमारा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप जो वेस्ट कर रहे हो, इसका दंड आपको मिलेगा। क्योंकि भगवान ने अगर आपको अधिक दिया है तो आपके लिए नहीं दिया है, सेवा में लगाने के लिए दिया है, परमार्थ के लिए दिया है। आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने अगर पैसा दिया है, अगर आप होटल में जाकर खा रहे हैं, तो वहाँ पर उतना ही आपको मंगवाना चाहिए जितना
जितना आपको आपके परिवार को हो जाए जितने में, लेकिन अधिक मंगवाकर फिर उसको छोड़ देना, वेस्ट करना। और कोई अगर गरीब कोई भूखा हो, कुछ आपको मांगे कुछ खाने के लिए, अपने पर्स निकालेंगे, वॉलेट में देखेंगे कौन सा सबसे छोटा कॉइन है, सबसे जो छोटा सिक्का होगा वो देंगे। उसको देने का तरीका भी होता है, ऐसे फेंक देते हैं मुंह में। बताइए ऐसे जीवों के ऊपर कैसे भगवान की कृपा होगी। तो बताइए, विचार कीजिए, जब आप ऐसा व्यवहार करोगे तो भगवान आपसे कैसे प्रसन्न होंगे। एक तरफ आप भगवान की पूजा करते हो, आरती करते हो, भगवान का भोग लगाते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, और दूसरी ही तरफ भगवान के ही उस अंश का अपमान करते हो, उस जीवात्मा को दुख देते हो, और ये कहते हो कि प्रभु कृपा करेंगे। आप संसार में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप किसी भी अंधेरे में चले जाइए, आपको भले ही कोई ना देख रहा हो, लेकिन ईश्वर तो आपको प्रति क्षण देख रहे हैं, प्रति पल देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो आपके हृदय में ही है। जीवात्मा के बहुत करीब हैं भगवान, इसलिए इनको क्या कहा गया, इनका सादृश्य संबंध है। जीवात्मा और परमात्मा का सादृश्य संबंध, एक ही जगह में रहते हैं। इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। दान तो ऐसा हो जो रहीम दास का था। वो जब दान देते थे, जब हाथ बढ़ाते थे वो ऐसे दान देने के लिए कुछ भी, उनका सर नीचे हो जाता था। इसीलिए होता था, वो सोचते थे कि कहीं लोग मुझे दानी ना समझ लें, क्योंकि मैं तो जस्ट निमित्त हूँ। मुझे प्रभु ने दिया है, मैं दे दे रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ भाई देने वाला, मेरे में था ही क्या जो मैं आपको दूंगा। ये है दान का भाव, और उसी दान से कल्याण होता है। उस दान से कल्याण नहीं होता जो आजकल चल रहा है। लोग दान करते भी हैं तो दिखा के व्हाट्सएप में डाल रहे हैं स्टेटस कि देखो आज हमने इतने लोगों को दान किया या भंडारा करवाया। जब तक आपके मन में दिखाने की भावना होगी, दिखावटीपन होगा, तब तक आप बहुत दूर हैं भगवान से। उस कृपा को प्राप्त करने के लायक आप हैं ही नहीं। उस कृपा को वही प्राप्त कर सकता है जिसमें दैन्य भाव हो, जिसमें विनम्रता हो, जो ये संसार का जो संपत्ति है अपना ना समझे, भगवान का प्रसाद समझे। क्योंकि अपना समझने से ही व्यक्ति मनमानी करता है। आपके पास अपना कोई वस्तु है, आप अपने पैसे से मान लीजिए खरीदे हैं, तो आप उसका कैसे भी यूज करें। लेकिन कोई अगर आपको दिया है रखने के लिए, तब आप उसको बड़े आराम से रखते हैं। अरे भाई उसका है, कुछ मतलब उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर भी आपको भगवान ने दिया है, ये धन आपको भगवान ने दिया है। ठीक है, परिवार के लिए जितना चाहिए यूज़ कीजिए, लेकिन बाकी जो है उसका मिस यूज मत कीजिए। उसको दान में लगाइए, परमार्थ में लगाइए। कोई बोलेगा जी हम नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है। नहीं करेंगे तो दंड भोगने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि जो दान नहीं करते हैं, जिनको भगवान ने दिया है और फिर भी वो दान नहीं करते और पैसे का मिस यूज करते हैं, क्योंकि इस संसार में देखिए काफ़ी लोग हैं जिनको दो रोटी भी नहीं मिलता है, और आप अगर अधिक सब्जी या रोटी मंगवाकर उसको झूठा छोड़ रहे हैं, नहीं खा रहे हैं या फेंक दे रहे हैं, ये पाप है, ये अपराध है। क्योंकि आपने उतना वेस्ट किया, आपने वेस्ट किया, और आपको इसका कोई अधिकार नहीं है वेस्ट करने का। आपने अपने पैसे का मिसयूज किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना में आपका पेट भरता है उतना ही आप रखिए, बाकी दान में लगाइए, परमार्थ में लगाइए। यही नियम है। अगर नहीं लगाओगे तो दंड मिलना भी तय है। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उसको दंड मिलेगा। जो भगवान ने आपको जितनी संपत्ति दी है, अगर वो इसको अपना मान ले रहा है और अपने हिसाब से ही खर्चा करता है, मिसयूज करता है, किसी की सेवा नहीं करता, तो उसे दंड मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, इस दिन दान का विशेष महत्व है। जरूर दान करना चाहिए। देखिए, दान अगर आप करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप अपना ही कल्याण कर रहे हैं दान के माध्यम से।
क्योंकि दान करेंगे तो आपके खाते में ये ऐड कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस समय ये दान किया था, तो आपके ही खाते में वो जमा हो रहा है, जो आपको ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए ये मत समझो कि आप अपने एंड से कुछ दे रहे हो या उसके ऊपर कोई भला कर रहे हो, नहीं, आप भला अपना कर रहे हो। इसलिए दान देते समय बिल्कुल भी अहंकार ना हो, भगवान का प्रसाद समझकर दान दीजिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने हमको इस लायक बनाया है कि हम कुछ दे सकते हैं। इसमें अपना कोई रोल मत समझिए, अपने को ही इसका कारण मत समझ लीजिए कि आप ही दे रहे हैं, नहीं, भगवान ने दिया है तो आप दे रहे हैं। अगर वो नहीं देंगे तो आप कहाँ से दोगे? इसलिए कहा गया, दाता तो केवल प्रभु श्री राम ही हैं, बाकी ये जगत ये दुनिया तो भिखारी ही है। आज जिसको जो भी प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे दिव्य अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति के दिन बहुत ही अधिक महत्व रहता है दान का। आप जो भी दान करते हैं, सद्भाव से अगर करते हैं, सदपात्र में अगर दान करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है और लॉन्ग टर्म के लिए प्राप्त होता है। ऐसे नॉर्मल डे में आप दान करेंगे, नो डाउट उसका भी फल मिलेगा, लेकिन इन विशेष दिन में जब आप करते हैं दान, श्रद्धा युक्त होकर, विनम्रता पूर्वक, भगवान का प्रसाद समझकर जब आप दान करते हैं, तो बहुत ही विशेष फल इसका प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस उत्सव में अपने प्रभु का स्मरण कीजिए और जितना हो सके अपने आसपास दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से पैसा घटेगा नहीं, ये आपके ही अकाउंट में जमा हो रहा है, जो आगे चल के आपको ग्रोथ देगा, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा। ये पक्की बात है। ठीक है, इसलिए दान में कभी कंजूसी नहीं करना है और सोचना भी नहीं है कि ये मैं अपने से दे रहा हूँ, भगवान ने दिया है तो आप दे रहे हैं। दान ऐसा हो कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले और आप भूल जाएं उसको तुरंत, वो है दान। ठीक है जी, तो कभी भी इसमें लापरवाही नहीं करना है, सोचना नहीं है कि मैं दे रहा हूँ मुझसे चला जाएगा। अरे आपका था ही क्या जो आपका जाएगा? इस संसार में जब आप आए थे आप कुछ लेकर नहीं आए थे, जो मिला आपको यही मिला और सब यहीं छूट जाएगा। तो भगवान ने अगर आपको अधिक दिया है तो क्या आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप उसके माध्यम से कुछ अच्छी काम करें? जैसे देखिए, भगवान ने किसी को ज्ञान दिया है तो उसका क्या काम होना चाहिए? उस ज्ञान से अपना भी भला करे, बाकियों का भी भला करे। भगवान ने किसी को बल दिया है मान लीजिए, तो उस बल से वो अपना, अपने परिवार की रक्षा करे, समाज का भी रक्षा करे। ठीक इसी प्रकार अगर प्रभु ने आपको धन दिया है, आप धन का सदुपयोग करो, अपने परिवार का सब कुछ देखो, संभालो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पैसा भगवान दिए हैं तो वेस्ट करो, जब जो मन किया आप मिसयूज करो। सोचना चाहिए, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। अरे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि विवेक से इन बातों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ दान दे रहे हैं तो वहाँ अपना नाम लिखवा दें कि हमने दान किया था। आजकल लोग मंदिर में भी कुछ भी अगर दान या सेवा करते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी या दादा का नाम लिख दो या हमारा नाम लिख दो, ताकि कल को जब लोग आएंगे, अरे यार कितना चमक रहा है मंदिर, ये कैसा दिख रहा था, ये मंदिर कैसा हो गया है, और वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि इन महानुभाव ने किया था। बताइए, आप कर रहे हो और फिर डिक्लेयर कर दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप दान अपने दिल से नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रतिष्ठा के लिए दान कर रहे हो। आपको उस दान के बदले मान सम्मान चाहिए, आप दिखाने के लिए दान कर रहे हो। आप वास्तव में दान नहीं कर रहे हो, आप दान इसीलिए कर रहे हो ताकि लोग हमको दानी समझें। ये भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कभी ऐसे जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तो दूर की बात, इनका मन ही शुद्ध नहीं हो सकता, जिनमें ये दिखावटीपन होता है। ठीक है, तो दान लेकर ना कभी इस भाव से लोगों को मतलब आउट नहीं करना चाहिए, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए लोगों के सामने कि देखो हम इतने बड़े दानी हैं, इतना हम दान किए हैं। ये सब स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दान हो तो किसी को पता भी ना चले, अपने आप ही आप भूल जाएं कि हमने दान दिया था। अहंकार बिल्कुल भी ना है, और जितना सामर्थ्य है उतना कीजिए। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि कहा जा रहा है सब लुटा दो, बिल्कुल नहीं। पहले अपने परिवार को देख लो, पहले स्वयं का अपना ठीक कर लो,
उसके बाद जो भी अधिक बच जाता है आप वो दान में ज़रूर लगाइए। ठीक है, कम से कम देखिए नियम यही है, 10% कम से कम तो दान आपके इनकम का आपको ज़रूर करना चाहिए। सही सही एरिया में करना चाहिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है। आप ये मत सोचिए आप दे रहे हैं तो चला जा रहा है, नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ही अकाउंट में जमा कर रहे हैं, अपने पुण्य के अकाउंट में, जो आगे चल के आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, इतने बातों का ध्यान रखिए। बढ़िया से मकर संक्रांति के इस उत्सव को मनाइए। दो दो उत्सव, मकर संक्रांति भी है, एकादशी भी है, तो इस दिव्य अवसर का लाभ लीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु को न भूलें और उन प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उन प्रभु ने आपको सामर्थ्य दे रखा है, उन प्रभु ने आपके बुद्धि में ये जागृति प्रभु की कृपा से है कि दान करने से कल्याण ही होता है। और ये भी भगवान की कृपा है कि हम और आप समझ पा रहे हैं कि दान कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। ये भगवान की कृपा है। अगर ऐसे आप दान करते हैं तो इसका फल बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। सदपात्र में दान करना है, हरि गुरु के निमित्त दान करना है। कोई ज़रूरतमंद है, मान लीजिए भूखा है, भोजन उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसको दीजिए। जहाँ नीड हो वहाँ अगर आप दान करेंगे निश्चिंत रूप से आपको लाभ होगा जी, और बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये अभी पता नहीं चलेगा लेकिन आगे चल के आपको ज़रूर पता चलेगा। राधे राधे।